नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण 200 तथ्यों का लगभग अध्ययन करेंगे। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका रिवीजन हम कर लेते हैं। तो लगभग 200 तथ्य हैं जिसका रिवीजन आज करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली के प्रैक्टिस सेट में आप रात्र में 9 बजे प्रैक्टिस सेट जो कराया जाता है, आप उस क्लास से जुड़ें। वहाँ पर 50 प्रश्न डेली आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जाते हैं। तो चलिए, आज का ये महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला तथ्य है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है। तो ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में जो असत्य कथन होते हैं उन असत्य कथनों को देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा जाता है, बिल्कुल गलत है। गेरू और चारकोल से रंग बनाए जाते थे। चलिए, अगला तथ्य है, फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र होता है उसको फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र कहा जाता है। और फ्रैंको कैंटबेरियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। ठीक है, आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर, सरगुजा, इन सभी में से भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो सरगुजा से, छत्तीसगढ़ में है सरगुजा। आगे देखते हैं, कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास में से प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था, तो सभी को पता होगा प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल शिला है। ठीक है, शिले पर चित्र बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक चित्र जो भारतीय चित्रकला बनाई गई कहाँ पे? शिला पे या चट्टानों पर। और प्रागैतिहासिक चित्र हैं गुफा चित्र, गुफाओं में भी बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय था आखेट, पशु पक्षी तथा युद्ध। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय मानव, पशु पक्षी इत्यादि थे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिलते हैं? तो आखेट के चित्र सबसे अधिक मिलते हैं। और इसका जो विषय की प्रधानता है वो आखेट विषय की प्रधानता रही है। तैल, पेस्टल, जल रंग, स्याही तथा गेरू व चारकोल से प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते थे। तो गेरू और चारकोल से प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में रंगों को मिलाते थे तो जानवरों की चर्बी। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? जानवरों की चर्बी। दृष्ट कथन है और कारण है। तो अगर कथन और कारण से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे, ये कारण गलत है। तो इस तरह से हम अभिकथन और कारक के प्रश्नों को हल करते हैं और कूट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आगे देखते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस जो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों के अंतर्गत आते हैं। दजला और फरात नदियों की दोआब में जो पनपी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है? इराक की। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। सिलेंडर सील का संबंध कहाँ से है? मेसोपोटामिया की कला से है। नील नदी की घाटी पर जो पनपी सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता है। तूतनखामेन का संबंध मिस्र से है। और महारानी नेफरतीति का संबंध न्यू किंगडम से है। सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई कहाँ पे? सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई थी सुमेरियन सभ्यता। अमृत की कला को क्या कहते हैं? तो मिस्र की जो प्राचीन कला होती थी उसको अमृत की कला का संज्ञा दिया गया है। स्टोनहेंज अवस्थित है कहाँ पे? बेट्रेन में अवस्थित है स्टोनहेंज। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बिल्कुल आप जानते ही होंगे, मोहनजोदड़ो की खुदाई से दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष धड़ की प्रतिमा जो मिली है वो किससे बनी है? लाल चूना पत्थर से। पस की आकृति युक्त मोहरे
कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आदिकालीन सिंधु सभ्यता वैदिक संस्कृत में जो मुहरें पाई गई हैं कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें बनाई गई हैं तो टेराकोटा माध्यम से बनाई गई हैं वो सीलें जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई हैं। मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी और चमड़े में से सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं किससे? मिट्टी से। ठीक है, आगे देखते हैं, लोथल, कालीबंगा, बनमाली और गिरनार में से हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था। तो लोथल था ही, कालीबंगा भी था, बनमाली भी था, लेकिन गिरनार नहीं था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली से संबंधित है और पुरातत्व महत्व का स्थल जो लोथल है कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल अगर देश की बात करें तो भारत देश में है और गुजरात राज्य में है। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा कहाँ है? ये भी आपके भारत में है। मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका तथा बाघ में असंबद्ध कौन है? तो बाघ की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म की चित्रकला से है। तो बाघ की गुफा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि शेष जैसे मिर्ज़ापुर हो गया, सिंघनपुर हो गया और भीमबेटका हो गया, ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। मोहनजोदड़ो में नृत्यांगना मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो 10.5 सेंटीमीटर, चाहे इसको इंच में अगर कहें तो 4.13 इंच लगभग। 2 पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। और प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है। और देखते हैं अगला, प्रथम धातु नर्तक मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नृत्यांगना की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। और नर्तक की मूर्ति का माध्यम क्या है? धातु माध्यम है। ठीक, तो कांसे की बनी हुई है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। प्रथम धातु मूर्ति स्थित है सिंधु सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से पुरातात्विक संबंध किससे है? तो राखालाल बनर्जी से है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर प्राप्त होते हैं बर्तनों के रूप में। और आगे देखते हैं, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्षों की पूजा करते थे सिंधुवासी। अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता और खजुराहो में से भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र अगर पूछा जाता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता ही सबसे प्राचीन माना जाता है। सिंधु घाटी की कला का ज्ञान कब होता है? तो हड़प्पा काल तथा मोहनजोदड़ो के काल से। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो किससे संबंधित? सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, भारत और कुछ पाकिस्तान में भी है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अवधि अगर देखा जाए तो लगभग 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये जितने भी बिंदुवार तथ्य देख रहे हैं ये रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं बहुत जल्दी से, तो इसलिए आप इसको जरूर पूरा वीडियो देखिए। पाषाण शिल्प, भित्ति चित्र, ताम्र मोहरे तथा टेराकोटा शिल्प में से बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो से मिलती है, वो बनी है टेराकोटा शिल्प के रूप में। कागज, दीवार, कपड़े और पात्रों में से सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण मिलते हैं तो पात्रों पर। राइट, आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की नर्तक तकनीकी में कास्ट की गई है तो ढोकरा कास्टिंग से। ठीक है, ढोकरा कास्टिंग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी एवं तांबे की नर्तकी संग्रहित है कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नाव को टीकरे पर उत्खनित चित्र प्राप्त होते हैं तो मोहनजोदड़ो से।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम टेराकोटा है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मिला है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से मिला है। सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डाकयार्ड, नौका घाट जिसको कहते हैं, में हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो बौद्ध मंदिर एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं होता है। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है तो ईंटों के उपयोग के लिए। किसके? ईंटों के उपयोग के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में प्रयुक्त की गई सामग्री जो है पकाई हुई ईंटों की है, और ईंट से निर्मित विशाल स्नानागार पाया गया है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से। ठीक, आगे देखते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं कहाँ पे? गुफाओं में। दक्षिण भारत का केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों का मशहूर जो है बेलारी है। पिल्ला सरगम गुफा कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में। ठीक, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित जो स्तूप बना हुआ है उसका निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। भारत में मध्यपाषाण काल माना जाता है, तो 6000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो मध्यपाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। नवपाषाण युग के लोग मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या है? तो कृषि अपनाकर इन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया था। आगे देखते हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए हैं नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। और चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार ये भी नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण युग का मानव कहाँ पर रहने लगा? तो बस्तियों में रहने लगा। सिगरिया की गुफा से मिलते हैं क्या? सिगरिया गुफा से चित्र जो मिलते हैं अजंता चित्रकारी से समानता मिलते हैं। और सिगरिया की गुफा संबंधित है राजा कश्यप से। ठीक, सिगरिया की गुफा में कुल स्त्रियों की संख्या बनी है 21। और सिगरिया कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। भारत प्राचीन काल में जो चित्रकला का केंद्र है वो महाराष्ट्र माना जाता है। आगे देखते हैं। मानव मुख के साथ पंख धारण किए साण पाया गया है आश्रिया कला में। अगला देखते हैं। आर्गनियन एवं मैगडेलियन शब्दावली प्रयुक्त होती है तो पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में सही नहीं है, तो एनिमिस्टिक नहीं संबंधित है। बादामी गुफाएं कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक में है। बादामी की खोज स्टेला कैमरिस ने किया था। बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्राप्त हुआ 1938 में। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर बनाए गए हैं। कौन? JM आहिवासी ने। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त होता है तो बादामी गुफा में। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां क्या है? नटराज के रूप में भगवान शिव की। बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं चालुक्य शैली का, और चालुक्य वंश की राजधानी बादामी है। बादामी गुफा संख्या 4 की जो छवियां हैं वो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की हैं। बादामी गुफा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? चालुक्यों को। और चित्र शैलाश्रय लुखुड़ यार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। यूनान की कलाकृति रथवाहन बनाई गई है 470 ईस्वी पूर्व में। पार्थेनन स्थित है एथेंस यूनान में। और सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप कहाँ है? एफ्रोडाइटी। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को क्या कहा जाता था या क्या जाना जाता था? तो हेलेनिस्टिक कला के नाम से। मर्डासन गाल, डाइल गाल का संबंध किससे है? ये भी आपका हेलेनिस्टाइन कला से है, हेलेनिस्टिक कला से है। आगे देखते हैं। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र कहाँ पर मिलते हैं? नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी में, सिंघनपुर में तथा मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है कहाँ पर? पिंडाल गुफा में है।
आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। काली आकृति वाली शैली चित्र बने हैं यूनान में। आगे देखते हैं, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के चित्र शैल चित्र में प्रयोग किए गए हैं तो नीले रंग का। सप्तमातृका संबंधित है मातृ देवी से। लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल प्रसिद्ध है हड़प्पा बंदरगाह के रूप में। और आगे है विपरीत कालक्रम देखा जाए तो बाघ के पहले भाजा, लोमस ऋषि और फिर भीमबेटका, ये विपरीत कालक्रम गुफाएं हैं। अभिकथन और तर्क देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रोटोशिव शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। सही है। ये तथ्य सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। अभिकथन और तर्क देखते हैं फिर। प्राचीन यूनान मूर्तियाँ ब्रांज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति का प्रयोग कर बनाई जाती थी। सही है। मोम की अनेक विशेषताएं हैं जो मूल स्वरूप के निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। आगे है अल्तामीरा की गुफा, स्पेन में है। बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसे में अल्तामीरा की गुफाओं में सबसे अधिक चित्र किसके हैं? जंगली भैंसों के। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या चित्रित है? रेड डियर और मानव तथा वाइसन। सर्वप्रथम अल्तामीरा की गुफा की खोज किसने की थी? तो मारिया सातुओलो ने। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है अल्तामीरा में। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में प्राप्त हुए अल्तामीरा से। अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं कहाँ पर? स्पेन की अल्तामीरा गुफा में। अल्तामीरा की गुफा चित्र को बनाया गया है तो प्राकृतिक रंगों, जानवरों की चर्बी के मिश्रण तथा कोयले से। अब बात करते हैं लास्कास की गुफा की, जो कि काबुल है में स्थित है। बिरसबो वाला कच्छ कहाँ पर स्थित है? लास्कस की गुफाओं में। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है दक्षिण फ्रांस में। लास्कास गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 में। लास्कास की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृति कहाँ है? बाइसन की। भीमबेटका भोपाल क्षेत्र। विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र कहाँ है? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में पाए गए हैं भीमबेटका में। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका और 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है भीमबेटका को। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं? लगभग 600। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी है। भीमबेटका गुफाएं कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की थी? BS वाडेकर ने। और भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1957 में। भीमबेटका के चित्र प्रागैतिहासिक काल के हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक रंगों का प्रयोग किसका है? लाल रंग का। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवारों और छतों पर बने हुए हैं। भीमबेटका के चित्र हैं, शैल चित्र हैं। और भीमबेटका की गुफाएं किसके नज़दीक हैं? भोपाल के नज़दीक हैं। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगली सांड और बाघ की बने हैं। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि क्या है? मेसोलिथिक। भीमबेटका, लखनियादरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफा चित्र के लिए। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं पंचमढ़ी, लखनिया और भीमबेटका में। मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है लखनिया, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है, पूछा जा रहा है। तो लखनिया जो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उत्तर प्रदेश कहाँ है? लखनिया में। लखनिया के गुफा चित्र संबंधित है मिर्ज़ापुर क्षेत्र से। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज
आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने किया था। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्ज़ापुर से हुई थी। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेट के हैं। घोड़मांगर स्थित है कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में है। घायल सुअर का चित्र मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र कहाँ से? हरनी हरन से। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम देख सकते हैं किसके? घोड़े और हाथियों की छवियाँ। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की भारतीय गुफा चित्र है कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की कला क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की कला है। और मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य कहाँ मिला? लखनिया से। होशंगा एवं पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद के आदमगढ़ की पहाड़ियाँ के जो चित्र हैं वो किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्र की खोज की थी मनोरंजन घोष ने। होशंगाबाद जाना जाता है शैल चित्रकला के लिए। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैलाश्रयों में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़ में। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? D.H. गार्डन को। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? G.R. हैंटन ने। पंचमढ़ी गुफाएं पांडवों से जुड़ी हैं। पंचमढ़ी गुफा है मध्य प्रदेश में। स्पेन तथा अल्तामीरा के समकक्ष शिलाचित्र कहाँ पर मिलते हैं? पंचमढ़ी में। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं माना जाता है। सिंघनपुर को आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं माना जाता है। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है उदयगिर की गुफाएं। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आज आपके 200 लगभग महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा जिससे ये तथ्य आपके पूरे क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।